हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, ये जो रीडिंग है और ये रीडिंग होने वाली है आप लोगों की लव लाइफ में। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी कौन है और ये थर्ड पार्टी कब तक जा रही है। ओके, सो मैं यहाँ पे आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। और ये टाइमलेस रीडिंग है एंड आप इसे जब भी, जैसे कि आप किसी भी टाइम पे, किसी भी ईयर के किसी भी मंथ में, किसी भी टाइम पे देखेंगे तो ये रीडिंग आपकी लाइफ से, आपके सिचुएशन से रेजोनेट होगी। इसलिए गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, आप कभी भी देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए ये रीडिंग है, तो जो भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सपोज दैट आप रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी का वेट कर रहे हैं या फिर किसी की वजह से आप लोगों के कमिटमेंट नहीं मिल पा रहे हैं या फिर सिंगल हैं तो क्या रीज़न है, क्या कोई ब्लैक मैजिक है, ये सब कुछ यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। मैरिड है, अनमैरिड है, सभी लोगों के बीच में गाइज रिश्ते में कुछ ना कुछ एक ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो वो ऑब्स्टिकल्स ज़रूरी नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक पर्सन हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं फुल डिटेल्स में ये रीडिंग करूँगी। सो लेट्स सी, देख लीजिए आप। जनरल रीडिंग होगी गाइस, तो कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो लेट्स सी। मैं कार्ड को अच्छे से शफल करूंगी, उसके बाद आपकी रीडिंग को करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ओके, मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। 3 more time. Two more time. One more time. जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं गाइज, आज मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे कि आज संडे है तो इस संडे को अभी मैं लाइव आने वाली हूँ 3:25 पे PM। ओके, तो आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी, आपके लिए ये कार्ड आया हुआ है सेलिब्रेशन। तो गाइस, लाइव में आपके सवाल हो सकते हैं और मैं इधर से टैरो के थ्रू फ्री रीडिंग की जाएगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों के कोई सवाल है, जानना चाहते हैं, तो आप लाइव आके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। ये लाइव सेशन होगा। ओके, ओके, सो अब मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ चुका है जो कि है 3 ऑफ कप। तो हो सकता है आप जिनके साथ, सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी आपके पास्ट से रिलेटेड। ओके, कुछ टाइम अभी नियर पास्ट से रिलेटेड, तो जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये आपसे रेजोनेट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आपसे रेजोनेट हो तो आप ज़रूर देखिएगा रीडिंग को, और बाकी मैं आगे भी क्लियर करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड अगर आपके लिए पॉपअप हुआ है, फ्लिप हुआ है, तो गाइज ये कार्ड बता रहा है 3 ऑफ कप। हो सकता है कि आप इनको कहीं ना कहीं किसी पार्टी ओकेशन में मिले होंगे, आप जिनके साथ हैं, जिसके भी साथ हैं। और ये भी हो सकता है कि शायद आप अपने फ्रेंड सर्कल्स के थ्रू मिले होंगे। आप पहले आप लोग की फ्रेंडशिप हुई होगी और उसके बाद फिर आप लोग रिश्ते में आए होंगे, रिलेशनशिप को आपने कंटिन्यू किया होगा, आगे किया होगा। और यहाँ पे हो सकता है किसी मैरिज में गए होंगे, आप वहाँ पे मिले होंगे, ये चीज़ें होंगी। या फिर कुछ लोग अभी मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहे हैं, शायद आप लोग अभी फ्रेंड ही हैं। आप लोग, हो सकता है फीलिंग आपके मन में है और शायद आपके पर्सन ने आपको चीज़ें बता दी हैं, बट आपकी तरफ से शायद चीज़ें, सिचुएशन आपको नहीं समझ में आ रही। शायद आप चाहते भी हैं लेकिन आप उन्हें शायद बोल भी नहीं पाए हैं।
किसी चीज़ का आपको खौफ है, आपको किसी चीज़ का डर है, इस वजह से शायद आप नहीं बोल पाए हैं। बट हाँ, ये चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं कि आप लोग हो सकता है कि किसी न किसी फंक्शन में, ओकेशन में, या फिर किसी पार्टी में, मैरिज में, दोस्तों के थ्रू, किसी न किसी हो सकता है ट्रैवलिंग में भी, या फिर कहीं आप लोग कहीं घूमने गए हैं किसी बहुत फेमस प्लेस पे, वहाँ पे हो सकता है ये इंसान आपको मिले होंगे। ओके। और राशि की अगर बात की जाए तो हो सकता है कि वाटर साइन की एनर्जी है यहाँ पे, आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए एस ऑफ कप। तो बेशक मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी, आपको वाटर साइन की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा आ रही है। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि बेशक कहीं ना कहीं या तो आप वाटर साइन से हैं, या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, वो वाटर साइन से है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन। बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, दोनों कार्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर साइन से कोरिलेट कर रहे हैं। दूसरी चीज हो सकता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों का भी ये न्यू रिश्ता आया हुआ है, न्यू आप इनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये रिश्ता हो सकता है शायद कुछ लोगों के लिए शादी के लिए आपके पास ये पर्सन आए हैं। अभी 1 महीने से आप इन्हें जान रहे हैं, ये आपको जान रहे हैं, या आपके लिए एक नया रिश्ता है। ये आपको लग रहे होंगे कि आपके सोलमेट हैं, आपको ये चीज़ें भी लग रही होंगी। और कुछ लोगों के लिए अभी रिसेंट 3 मंथ्स हुए हैं इनके साथ आप जुड़े हुए हैं। और या तो जिनके बीच में थर्ड पार्टी का इश्यूज है, जिसकी वजह से अप एंड डाउन्स हुए हैं। टाइमिंग हो सकता है मार्च के महीने में आप लोगों के लिए ऐसा कुछ हो सकता है, हुआ रहा होगा। मार्च में या तो मिले होंगे, या तो मार्च में कुछ प्रॉब्लम आई होगी, या तो जनवरी एंड अक्टूबर में। अक्टूबर महीना बहुत स्पेसिफिक दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हो सकता है कुछ ना कुछ सिचुएशन हुई होगी। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ख़ास तौर पे मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, अभी तो फ़िलहाल मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये चीज़ें जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आप ना गाइज जो रीडिंग देख रहे हैं, मैं व्यूअर्स, आप चाह रहे हैं कि जो भी कुछ हो किसी भी तरीके से आप बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और आप चाह रहे हैं कि दिल से, जिस तरीके से कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे मुझे एनर्जी महसूस हो रही है, आप दिल से चाह रहे हैं इस इंसान को कि ये आपसे इनके साथ आपका जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वो अच्छा हो जाए। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये इंसान, कहीं ना कहीं आपको ये इंसान शायद जब ये मिले होंगे ना, तो आपको लगे होंगे कि हाँ ये आपके ट्रू सोलमेट है, ट्रू लव है, जिनका आपको वेट था, जो आपके डेस्टिन पार्ट हैं। तो शायद इसी वजह से शायद आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी भी, और चाहते हैं कि इनके साथ आपका रीयूनियन, रिकंसिलेशन हो जाए, थर्ड पार्टी चली जाए। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आप अपनी तरफ से तो भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, और कहीं ना कहीं बेशक आपको करना भी चाहिए। क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, ये एस ऑफ कप, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपको ये इंसान को दिया हुआ है। हाँ, ये इंसान आपकी लाइफ में अगर आए हैं तो कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से आए हैं। और इसी वजह से शायद आप चाह कर भी इनसे चाह भी रहे हैं, कितना भी आप चाहते हैं कि दूर चले जाएं, बट आप जा नहीं पाते हैं। ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के पर्सन ने अभी रिसेंटली, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आप लोगों की रिसेंट फाइट हुई है। मुझे फाइट वर्ड ही सुनाई दिया, फाइट हुई है। फाइट से हो सकता है अभी रिसेंट कुछ लोगों का यहाँ पे सेपरेशन हुआ है, शायद बात नहीं हुई है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है आप लोग, ये भी दिखाया जा रहा है। और कन्फ्यूज्ड है, हो सकता है कि बाय मिस्टेक कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, कुछ आपकी तरफ से गलतियां, कुछ उनकी तरफ से गलतियां, बट आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ना सामने वाला ना आप। और इस वजह से भी शायद ईगो प्रॉब्लम हो सकती है आपके अंदर, या फिर आपके पर्सन के अंदर ईगो भी प्रॉब्लम हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पे। और हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे मिले होंगे, मैट्रिमोनिया ऐप पे, शादी के लिए हो सकता है। इनकी तरफ से आपके लिए पहले प्रपोजल आया होगा, या फिर आपकी तरफ से इनके लिए प्रपोजल आया होगा। कुछ लोग तो सेम जगह से हैं, सेम जगह से हो सकता है कि जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपका जो स्टेट है, आपका जो सिटी है, वहीं से ये भी हैं। और कुछ लोगों के लिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। ये भी है। तो गाइज मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ कि शायद आपको वेट है, आप वेटिंग मोड में हैं, मैं ये भी, लेकिन आप जहाँ तक कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि आप भी कंफ्यूज्ड है, आप भी कंफ्यूज्ड हैं। और शायद हो सकता है कि आप अपने घर से, परिवार से बहुत दूर रहते हैं। आप लोगों की मीटिंग मुझे जहाँ तक ऐसी लग रही है, कुछ लोगों की मीटिंग यहाँ पे बहुत कम हुई है, शायद आपने डेट ही नहीं किया है। 30-35% लोग यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं अभी मुझे, जो कि आप लोग मिले हैं, बातें किए हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया, लेकिन आप लोगों ने शायद इनके साथ अभी डेट नहीं किया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स। बेशक आपके पर्सन जो है वो किसी न किसी 2 चीज़ों में स्टक हैं,
उनको डिसीजन लेना है बट वो कंफ्यूज्ड है और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, स्टक है। फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, करियर हो सकता है, और हो सकता है कि उनके पास काफ़ी ऑप्शन भी हो, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड है, साथ में यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है। तो कुछ लोगों के लिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, करियर की वजह से हो सकता है आप लोगों का अलगाव हुआ है। 20-25% यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि करियर की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। करियर की वजह से शायद इन पर्सन ने आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे के अपने पहले करियर के ऊपर ध्यान दिया है, और जिसकी वजह से इनका फुल फोकस होता है। हो सकता है आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए पैसे बहुत मायने रखते होंगे। अगर लाइफ में पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। यस, ये देखिए मैं पैसे की बात कर रही थी, फिर से यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। तो बेशक मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ गाइज, आप लोगों के लिए बेशक कहीं ना कहीं आपके पर्सन, ठीक है, और या तो आप भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा यहाँ पे मैसेजेस हो सकते हैं, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स बताता है ये कुछ आपकी भी एनर्जी हो सकती है, कुछ आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जंगलिंग कर रहे हैं मनी को, इनकी लाइफ में इनको ऐसा लगता है अगर मनी है तो सब कुछ अच्छा है। और कुछ लोगों के लिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ गाइस, आपके पर्सन आपको इतना ज़्यादा मतलब लव करते हैं, शायद आप उनके लिए एक स्पेशल गाय हो और वो आपके लिए, तो शायद इस वजह से वो अपने आप को इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली मजबूत बनाना चाहते हैं कि आपको जब वो अपनी लाइफ में लेके जाएं तो शायद आपको किसी चीज़ की कमी नहीं देना चाहते, है ना। तो अभी उनका फुल फोकस मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, फुल फोकस करियर पे, और शायद करियर की वजह से शायद वो आपसे बातें नहीं करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की बातें नहीं होती है। कुछ लोग तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 40-50% लोग ऐसे हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। हो सकता है रिश्ते की अगर बात की जाए 2 साल से सेपरेशन जोन में है, कुछ लोग 7 साल से हैं, मैरिड हैं, लेकिन करियर की वजह से प्रॉब्लम बहुत आप लोग फेस कर रहे हैं। फैमिली कभी आ जाती है तो कभी आपके पर्सन, ये चीज़ें होती हैं। जब तक आप लोग दूर होते हैं, अगर आपके हस्बैंड कहीं बाहर हैं और आप अपनी जगह पे हो, अपने घर पे हो, तब तक आप लोगों की बातें बड़ी अच्छी होती हैं। लेकिन जैसे ही ये पर्सन आपके पास आते हैं, आपसे बातें करते हैं, कुछ ना कुछ एक इशू हो जाते हैं और आप लोगों में लड़ाइयाँ हो जाती है, ये भी दिखाई दे रहा है। फैमिली इशू भी दिखाई दे रही है। और भी देख लेते हैं यहाँ पे। लास्ट 1 कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, एस ऑफ वैंड्स। ये लास्ट 1 कार्ड मैंने इसलिए बोला इस लाइन के लिए, ठीक है। अभी मैं कार्ड्स और लूँगी। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है कार्ड, और साथ में यहाँ पे एस ऑफ कप भी कार्ड आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों के लिए शायद आप अभी कंफ्यूज हैं। कुछ लोग, सभी लोग नहीं, जिससे भी रीडिंग रेजोनेट होगी मुझे ज़रूर बताइएगा कौन से लोग हैं। शायद आपकी लाइफ में 2 लोग हैं, 2 लोगों को आप एक साथ डील कर रहे हो। एक तो वो पर्सन जिसे आप काफ़ी टाइम से जानते हो, मैरिड अनमैरिड जो भी हैं गाइज, अपने हिसाब से रीडिंग देखिएगा क्योंकि ये रीडिंग सभी के लिए है। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी के लिए मैं बता रही हूँ कि क्या चीज़ें हैं, सिचुएशन क्या है। तो कुछ तो यहाँ पे भाई ऐसे हैं, आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन, जो कि 2 लोगों से एक साथ डील कर रहे हैं। पहला सिचुएशन जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आपका इनके साथ बहुत लॉन्ग, मतलब बहुत पुराना रिश्ता है। 7 साल का, 10 साल का, 3 साल, 2 साल। और कुछ लोगों की लाइफ में ये इंसान अभी रिसेंट आपकी लाइफ में आए हैं, 1 महीने हुए हैं, या फिर हो सकता है अभी 10 to 15 डेज ही हुए होंगे। और शायद ये आपको इतने अच्छे लगे हैं कि आपको लग रहा है ये आपके साथ ट्रू सोलमेट है, ट्रू लव है, और आप उनके साथ भी कंफ्यूज हैं। तो अगर ये सिचुएशन में आप हैं या फिर आपके पर्सन है और आपको ज़रा सा भी डाउट हो रहा है गाइस, तो इस डाउट को आप क्लियर कर लो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बेशक मैं आपको यही हिदायत दूंगी कि आपको ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि कर्मा जैसा बनाओगे वो कर्मा आपको तुरंत मिलेगा। तो अपने कर्मा को ख़राब ना करो। अगर ऐसी सिचुएशन में आप हो तो मैं आपसे बहुत ही कट एंड क्लियर बोल रही हूँ कि आप ऐसा ना करो। जिसके भी साथ जो आपसे ट्रू लव कर रहे हैं उनके साथ आप ट्रूली पेश आओ। किसी भी 2 लोगों को डील ना करो एक साथ, नहीं तो यही कर्मा आपको फिर से कम बैक मिलेगा और आप समझ भी नहीं पाओगे कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ। तो अगर आप जो लोग रीडिंग देख रहे हैं तो आपको तो ये मैसेज मिल चुका, लेकिन अगर आपके पर्सन ये कर रहे हैं तो आप क्या करो इसके लिए। तो बेशक गाइज आप उनके लिए यही कर सकते हो। आपको ज़रूर कोई ना कोई साइन रहेगा, आपके मन में एक डर सा रहेगा कि आपके पर्सन का बर्ताव, बिहेवियर कुछ अलग है।
और अगर आपको ये लगे कि कुछ अलग है तो बेशक आप उनको सामने से उनको पूछो कि ये क्यों ऐसा वो कर रहे हैं, ऐसा क्या है, इंक्वायरी करो। जो भी डाउट्स है इंक्वायरी करो, अपने मन से पूछो, अपने अंतर मन से पूछो, इंट्यूशन से पूछो, आपको बेशक कोई ना कोई साइन मिल ही जाएगा। ओके, तो ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ और बताया भी है मैंने, क्योंकि कार्ड्स बता भी रहे हैं। तो बेशक गाइस कुछ ना कुछ तो है कि जो लोग शायद एक साथ दो लोगों को डील कर रहे हैं, आप भी हो सकते हैं, तो आप तो ना ही करें, क्योंकि आप तो भाई रीडिंग देख रहे हैं तो आपको पता चल चुका है। लेकिन अगर ये आपके पर्सन कर रहे हैं तो बेशक उनसे मिल के क्लियर करें। बट अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं और आप उनसे नहीं बोल सकते हैं, तो मैं आपको आगे अभी मैं कुछ मैसेजेस दूंगी गाइस फॉर थर्ड पार्टी फॉर यू, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। गाइडेंस मैसेजेस भी होंगे, ठीक है। सो देख लेते हैं नेक्स्ट। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहूँगी कुछ बातें। ये तो फिलहाल वो सिचुएशन रही थी जो आप लोगों के बीच में रही है, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन। और अगर आपसे ये रेजोनेट हुआ है तो बेशक आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, और अब मैं देखती हूँ, ये फिलहाल कुछ नियर पास्ट की एनर्जियाँ थी, और अब मैं यहाँ पे देखूंगी आपके प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है आप लोगों की, ठीक है। प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। यहाँ पे है द टावर, ओके। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है हेरोफेन, ओके। यहाँ पे है टू ऑफ कप, यहाँ पे है फोर ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी प्रेजेंट सिचुएशन। तो मुझे सबसे पहला जो मैसेज मिला है वो ये मिला है, कुछ लोगों की तो भाई शादी फिक्स हो गई है, अभी मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ लोगों की शादी फिक्स हो गई है। जो भी है, जिनके लिए भी ये मैसेज है, ज़रूर वो समझ रहे होंगे कि मैं ये किसे मैसेज दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। आपकी लाइफ में अचानक से एक चेंज आ गया गाइस, अचानक से ये चेंज आया हुआ है और आपको पता ही नहीं चला। जूम से कुछ ऐसी चीज़ें शायद आपको पता चली, आपने इंक्वायरी वगैरह की, या फिर किसी आपके फ्रेंड के थ्रू, या फिर आपके पर्सन, आप लोगों के कॉमन फ्रेंड के थ्रू ये आपको ज़रूर पता चला है कि आपके पर्सन जिसे आप लव करते हैं प्रेजेंट टाइम में, उनकी मैरिज कहीं ना कहीं फिक्स हुई है। ये भी मैं देख पा रही हूँ। ओके, एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड हैं, और हो सकता है आप एक इंडिपेंडेंट गर्ल है और आप एक बिजनेस वुमेन है, बिजनेसमैन है। आप दोनों लोग एक साथ वर्किंग प्लेस पे पहले मिले, बिजनेस फील्ड पे मिले, और आप लोगों की वहाँ पे पहले फ्रेंडशिप हुई, फिर उसके बाद हो सकता है आप लोग शादी बनाने वाले हैं। कुछ लोगों का मुझे ये प्रेजेंट एनर्जी दिखाई दे रहा है कि भाई शादी फिक्स हुई है। हो सकता है आप ये उनके साथ मैरिज कर रहे हैं जो आपके फ्रेंड रहे थे, पहले आप इनके साथ मिले और पहले आप लोगों ने एक दूसरे को समझा, वर्क प्लेस पे आप लोग हो सकता है मिले होंगे, और प्रेजेंट सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों की मैरिज फिक्स हुई है। और ये चीज़ें मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, ज़रूर ये वो लोग हैं, कुछ लोगों के लिए शायद आप ऑलरेडी, आपका ये जो वेट कर रहे हैं, आप जिनका वेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका कोई वेट कर रहा था जो आपके बहुत पुराने पर्सन हैं, और ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप नए नए रिश्ते में आए। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, किसी न किसी दो लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं। तो आप, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये कोई नए इंसान है, ठीक है, जिनके साथ जो आपका वेट कर रहा है, उसे आपने नो कांटेक्ट सिचुएशन में रखा हुआ है, उसे आपने ब्लॉक किया हुआ है, नो सिचुएशन कांटेक्ट में रखा हुआ है। या तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है, या तो ये एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकता है गाइस। बट नो कांटेक्ट जोन में जो भी लोग हैं, मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आगे क्लियरफाई करूँगी। हो सकता है प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को, कुछ लोगों को पता ज़रूर चला होगा कि आपके पर्सन बिजी हैं, वो किसी के साथ इंगेज्ड है, उनका इंगेजमेंट हो गया है, रोका हुआ है। कुछ ना कुछ लोगों का तो हो भी चुका है, और उन्होंने आपको रिसेंट ब्लॉक भी किया है। 10 डेज़ हुए होंगे, 15 डेज़ हुए होंगे, या फिर कुछ वीक, या फिर कुछ सप्ताह, या फिर कुछ मंथ्स हुए होंगे, ये भी दिखाया दे रहा है। और शायद आपको पता भी चला होगा कि उनकी अभी रिसेंट मैरिज फिक्स हुई है, या फिर रोका हुआ है ये चीज़ें।
ये खास तौर पे मुझे उनके लिए एनर्जी मिल रही है जो लोग 2 लोगों को एक साथ डील कर रहे हैं, उनके लिए। ओके, एंड अब मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे मुझे जो दूसरा मैसेज मिल रहा है, ये मैसेज उनके लिए मिल रहा है जो लोग अगर वेट कर रहे हैं गाइस काफ़ी टाइम से, ट्रू लव में है, ना ये किसी अदर के साथ डील कर रहे हैं, ना आप किसी अदर के साथ डील कर रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि यही आपके सोलमेट है, इन्हीं के साथ आपको मैरिज करनी है, नहीं तो किसी के साथ नहीं, और उनको भी पता है कि हाँ आप ही के साथ करनी है। तो बेशक गाइस प्रेजेंट में मैं जहाँ तक सिचुएशन देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों की लाइफ में प्रेजेंट टाइम में एक ना कोई एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट आएगा। ये टावर मोमेंट हो सकता है कि अगर आप लोगों की बातें होती हैं, बातें अगर हो रही हैं तो अचानक से बातें बंद हो जाएंगी। ओके, और अगर बातें नहीं हो रही हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में काफ़ी टाइम से है, तो हो सकता है कि आप लोगों की बातें ओपन हो जाएं। आपके ये पर्सन आपको कॉल कर ले, मैसेज कर ले, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि कर लेंगे, ये चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हो सकता है कि उनके घर में, उनकी फैमिली, उनके घर में शायद उनके रिश्ते की बात चल रही है, या तो ये आप भी हो सकते हैं, आपके भी परिवार में आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, शादी देखे जा रहे हैं, बट आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या करें। आप तो भाई किसी का वेट कर रहे हो, ये भी सिचुएशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ओके, तो ये सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। और बाकी का मैं अगर बताना चाहूँगी उनके लिए जो लोग वेट करते करते थक चुके हैं, और आपके इन पर्सन के बारे में आपको कई टाइम से कुछ पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। आपने अपनी तरफ से बहुत सी चीज़ें कर ली हैं। थर्ड पार्टी अगर इशू रही होगी, सपोज दैट ये आप हैं और जो लोग किसी दूसरे के साथ डील कर रहे हैं गाइस, तो आपने अगर अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, ठीक है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, अगर आपके पर्सन किसी और के साथ इंगेज्ड हैं, जो भी कुछ है, तो शायद आपने अपनी तरफ से जितनी भी कोशिशें एफर्ट लगानी थी आपने लगा दी हैं, और अब आप बहुत सुकून के टाइम पे, इस टाइम पे हो। प्रेजेंट टाइम में आपका मन बहुत शांत है, बहुत सुकून में है, और आपको इतना कॉन्फिडेंस है ना गाइस, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आपको पूरा यकीन है कि ये इंसान जिसका वेट कर रहे हो, जो आपका ट्रू लव है, जो आपका ट्रू सोलमेट है, आपको इतना कॉन्फिडेंटली विश्वास है अपने लव पे और उस ईश्वर पे जिसे आपने पूजा है, कि वो इंसान आपकी लाइफ में कम बैक होगा। तो बेशक ये अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके वही पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, अगर आप पूरे ट्रू तरीके से, पूरे स्ट्रॉन्ग तरीके से इनका इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, आप बिल्कुल भी डाउट मोड में नहीं हो, तो जी हाँ, ये इंसान आपकी लाइफ में कम बैक होंगे। बट अगर जो लोगों के मन में डर है कि उनको खोने का, और आपको ये पता है कि हाँ वो इंसान अब आपका नहीं है, वो किसी और का हो चुका है और वो अब आपके सामने नहीं आएगा, तो बेशक मैं ये भी यहाँ पे बताना चाहूँगी गाइज आपको डेफिनेटली, तो गाइज ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ, कुछ लोगों ने तो भाई रिसेंट आप लोगों का सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से आपके ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, और रीज़न उसका कहीं ना कहीं ये रहा है कि उनकी शादी हो गई है फिक्स, जो कि मैंने पहले ही बताया। और हो सकता है कि ये फिक्स होते ही उन्होंने आपको बिना कुछ क्लियरिटी दिए हुए ही, विदाउट कुछ इन्फॉर्म किए हुए ही आपको उन्होंने सब कुछ आपसे कट ऑफ कर दिया, और आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आ गया। और ये टावर मोमेंट हालांकि आपके लिए बहुत ही संभलने वाला है। एक ऐसी सिचुएशन है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये सिचुएशन क्यों हुई, बट कहीं ना कहीं गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी, आपका इंट्यूशन ही आपको बताएगा कि चीज़ें क्यों हो रही। आपके इंट्यूशन पे सबसे ज़्यादा जो मैसेज मिल रहा होगा, आप समझ लो कि वो मैसेज राइट है। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी भगवान को पूजते हैं, उनसे अपने सवाल के जवाब मांगो, डैम श्योर वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी, और बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैसेज भी मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ गाइस, मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे मैसेज देने वाली हूँ, और ये मैसेज आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छे होंगे अगर आप इसे अप्लाई करते हो, मानते हो। ठीक है, पहली चीज़, आप जिनका वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, अगर आपको पूर्ण यकीन है, पूरे तरीके से बिलीव है, विश्वास है, तो आप बेशक उस पर डटे रहो, क्योंकि कहते हैं ना, सत्य जो होता है थोड़ा सा उसको डिले होती है,
लेकिन जीत उसकी होती है। और अगर इन्होंने, जिनके लिए भी आप वेट कर रहे हो, जिनके लिए भी आपने सब कुछ खोया है और बाद में आप हार चुके हो, तो कहीं ना कहीं उनको भी वो चीज़ें, उनको अलाइनमेंट होंगी, उनको अवेयर होगा, उनकी भी अवेकनिंग होगी। यूनिवर्स उस मुकाम पे उनको ले आके खड़ा कर देगी और उन्हें पता चलेगा कि हाँ वो क्या कर रहे हैं। भले ही वो अभी नहीं समझ रहे हैं, वो सिचुएशन नहीं समझ पा रहे हैं कि वो गलत क्या कर रहे हैं, लेकिन बेशक वो कहीं ना कहीं उनको पता चलेगा और वो फिर से घूम के आपके ही पास फिर से आएंगे। तो ये सिचुएशन है। दूसरी चीज गाइस, थर्ड पार्टी की बात अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो अभी तो फिलहाल सिचुएशन मैं बता रही हूँ, प्रेजेंट टाइम में आप लोगों की जो भी सिचुएशन चल रही है वो ये सिचुएशन है। तीसरा पॉइंट लास्ट में यही बताऊंगी, जो भी लोग अगर वेट कर रहे हैं, मैं सबसे पहले यही बताऊंगी, वेट कर रहे हैं खास तौर पे उन लोगों का जिनके लिए आप जिनके साथ मतलब कि बहुत ट्रू सोल फील करते हैं कि ये आपके सोलमेट हैं, ट्रू लव है ना, आपको फील होता है। तो अगर वो इंसान ऑलरेडी कहीं भी इंगेज हो चुका है, किसी के साथ मैरिड में है, तो बेशक गाइज आपकी लाइफ में अगर प्रेजेंट टाइम में कोई आ चुका है, उनके अलावा कोई आपको बहुत बहुत लव करता है, तो बेशक आप उनको टाइम दो, ठीक है। क्योंकि आपको जब पता है अच्छे से कि वो इंसान आपने इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी उसने नहीं समझा, तो आप उसको छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो और ये बस अपने आप के ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो। क्योंकि आप तो गलत नहीं थे ना, आप तो सही थे ना। तो आपके लिए वो इंसान अगर आपकी डेस्टिनी में है, अगर आपका सोल कह रहा है, बार बार आपका मन कह रहा है कि हाँ वो है, तो बेशक डियर, मैं डेफिनेटली कह रही हूँ श्योरिटी के साथ कि वो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। बट जब तक वो अपना कर्म पे नहीं कर लेते जो उन्होंने आपके साथ किया, तब तक वो नहीं आएंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें यहाँ पे है आपके लिए। तो जो अगर यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में आप हो कि आप किसी को आपने वेटिंग मोड में रखा है और आप किसी अदर के साथ डील कर रहे हो या फिर शादी करने चाह रहे हो, तो ये आपका एक बैड कर्मा है। जरूर ये आपके आने वाले नियर फ्यूचर में या फिर और आगे आपको जरूर इसका फ्रूट मिलेगा और आप सोचोगे कि क्यों ये हुआ आपके साथ। तो इसीलिए मैं आपको पहले से ही अवेयर करा दे रही हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन में आप हैं तो बेशक ऐसा ना करें। अभी तो फिलहाल ये आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन है और अब हम देख लेते हैं कि नियर फ्यूचर इसका आउटकम क्या आने वाला है। क्या ये जो भी थर्ड पार्टी है आप लोगों की लव लाइफ में, क्या ये थर्ड पार्टी चली जाएगी, आपकी विक्ट्री होगी, आपकी जीत होगी? मैरिड अनमैरिड सभी के लिए ये रीडिंग है गाइस, मैं बताती जा रही हूँ। जिससे भी जो भी रेजोनेट करे वो आप लेते जाइएगा। सिंगल के लिए भी मैं जहाँ तक यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर आप किसी चीज़ से लड़ते हुए बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब प्रयास करते करते थक गए हैं और आपकी लाइफ में ऐसे कोई लोग नहीं आए हैं, सो डोंट वरी। प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में हो सकता है सोशल मीडिया से या फिर ऑनलाइन कनेक्शन या फिर हो सकता है आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कोई ना कोई मिलने वाला ज़रूर है। और ये इंसान आपको ऐसे सिचुएशन में मिलेगा जब आप एक ऐसी सिचुएशन में रहोगे, बहुत ज़्यादा थके हारे रहोगे, उसी टाइम पे ये इंसान आपको मिलेगा और आपको बिल्कुल लगेगा भी नहीं कि हाँ ये इंसान आपके लिए आया है। लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये आपके ट्रू सोल में ट्रू लव हैं। बात करूंगी मैं आप सभी के लिए, जो भी लोग वेट कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं अपने रीयूनियन का या फिर थर्ड पार्टी के जाने का, तो बस एक ही चीज़ आपको सोचना है। मैं ये मैसेज दे देती हूँ आपको, नहीं तो मैं स्किप कर जाऊँगी। आप सभी लोग चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, आप अगर अपने पर्सन को लेके गलत कुछ फील कर रहे हैं, गलत चीज़ें, तो उस चीज़ को आप ब्लैक कलर के पेन से उस पेपर पे लिखो और निगेटिव चीज़ें, सारी निगेटिव थॉट जो भी आ रहे हैं राइट डाउन करो और उसको बर्न कर दो। ठीक है, बर्न करके डिस्ट्रॉय कर दो। पहली बात, निगेटिव चीज़ें खत्म करने के लिए। दूसरी बात, अगर आपको बार बार इनको खोने का डर लग रहा है, बार बार आपके मन में ऐसी चीज़ें विचार आ रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड शो करो, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ ये मैनिफेस्ट करो कि आप के साथ जो लोग हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आप ये बोलो कि आप अपने ट्रू सोलमेट के साथ हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप ये बोलिए आप अपने ट्रू सोलमेट के साथ हैं या फिर आपको आपका ट्रू सोलमेट मिल चुका है। और जो सिंगल हैं आप ये बोलिए कि आपकी लाइफ में ट्रू सोलमेट, ट्रू लव आ रहे हैं, आप अपने ट्रू लव, ट्रू सोलमेट को रिसीव कर रहे हैं। ये आपको मैनिफेस्ट करना है फुल पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है,
सो लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ से ये थर्ड पार्टी जा रही है और नियर फ्यूचर में ये थर्ड पार्टी जा रही है तो कब तक जा रही है। ठीक है, देखते हैं नियर फ्यूचर में क्या है। यहाँ पे है 9 ऑफ कप। ये देखिए गाइस, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे 9 ऑफ कप का आ गया, जबकि मैं चाहूँ तो मैं कोई कार्ड ही ना लूँ क्योंकि इतना अच्छा कार्ड यहाँ पे सबसे पहले ही आ गया। और ये 9 ऑफ कप गाइस कार्ड होता है विश फुलफिलमेंट। और मैंने क्या बोला कि क्या नियर फ्यूचर में आने वाले टाइम में क्या ये थर्ड पार्टी जा रही है, और देखिए विश फुलफिलमेंट, आपकी जो भी विश है वो पूरी हो रही है, यानी कि थर्ड पार्टी जा रही है। कोई भी कुछ भी हो, XYZ, करियर की प्रॉब्लम है, फैमिली का इशू है, या फिर कोई तीसरा इंसान है जो कि नहीं चाहता कि आप लोग एक दूसरे के साथ रीयूनियन में आओ, मैरिज हो या फिर कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो गाइस। जरूरी नहीं है कि हमेशा थर्ड पार्टी एक बंदा या फिर बंदी ही होते हैं। थर्ड पार्टी कभी परिवार भी हो सकते हैं, कभी कास्ट भी हो सकता है, कभी लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, एंड कभी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, नेबर भी हो सकते हैं, और करियर भी हो सकता है, बहुत कुछ, हेल्थ भी हो सकता है। तो गाइज इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी एक ही चीज़ हो। हाँ, तो जो भी थर्ड पार्टी है गाइज, आपकी विश पूरी हो रही है यहाँ पे। ओके, मैं इतने सारे कार्ड्स तो फिलहाल नहीं लूँगी अभी, ठीक है, हालांकि दिख रहे हैं कार्ड लेकिन ले नहीं रही हूँ, ठीक है। और तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे 9 ऑफ कप आया, यानी कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जा रही है। तो भाई आपकी विश पूरी हो रही है, और मैं क्या बोलूँ, खुश हो जाइए सभी लोग, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड आ चुका है। और भी कार्ड देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पे है टेम्परेंस, यहाँ पे है जजमेंट। ये लीजिए, जजमेंट का भी कार्ड आ गया। और मैं क्या बोलूँ, वाह, यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स का भी कार्ड आ गया। क्या आप कहूँ, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो भाई अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जा रही है। जी हाँ, बेशक। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी उनके लिए, अगर आप मैरिड हैं और आपके डिवोर्स के केस चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है, तो गाइज अगर आप ट्रू हो और आपके साथ अनफेयर सी चीज़ें हुई हैं तो बेशक आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बच जाएगी, मतलब डिवोर्स नहीं होगा। सबसे पहले तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपके साथ न्याय होगा, जजमेंट होगा। ओके, सो कंग्रेचुलेशन फॉर मैरिज पर्सन। दूसरी चीज़ें, जो लोग अपने पर्सन का वेट कर रहे थे काफ़ी अरसे से, बहुत टाइम से, ओके, और आपको ये लग रहा था आपकी लाइफ में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग आए, और आपको कोशिश भी उन लोगों ने किया कि आप उनके साथ लव में आ जाओ, उनके साथ रिश्ता बना लो, बट आप टिके रहे, अड़े रहे, नहीं यही है तो यही है। तो उनके साथ भी यहाँ पे न्याय होने वाला है, जस्टिस होने वाला है, और आपकी विश पूरी होने वाली है विद मैरिज। आप देख रहे हैं इस नाइट ऑफ वैंड्स में एक खासियत बात ये भी है, इस कार्ड में 4 ऑफ वैंड्स भी हैं जो कि मैरिज को शो ऑफ करता है। तो ये इंसान भाई आपकी लाइफ में आएंगे और आपको मैरिज का भी कमिटमेंट देंगे, ओके, और वो भी विद फैमिली। जो भी कुछ XYZ थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कास्ट XYZ कुछ भी, वो सब कुछ खत्म होगा और ये आपके साथ एक रीयूनाइट करेंगे, रिकंसिलेशन करेंगे। ये सब कुछ हो रहा है क्यों? आपके पेशेंस का, आपके धैर्य का, उसका जवाब मिल रहा है। ओके, कुछ लोगों के साथ अभी मैं बताना चाहूंगी नियर फ्यूचर जो थर्ड पार्टी है, अगर आपको नहीं पता था कि कौन है, समझिएगा, अगर आपको नहीं पता था कि कौन है तो वो थर्ड पार्टी आपको पता चलने वाला है बहुत जल्द। अंडर 10 डेज में कुछ लोगों को पता चल जाएगा, और कुछ लोगों को अंडर 10 to 15 डेज में भी ये बात पता चल जाएगी कि ये थर्ड पार्टी कौन है आपके बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट करा रहे हैं। हो सकता है आपको ड्रीम आए, आपके एंसेस्टर्स आपको ड्रीम में कुछ साइन दें और वो साइन से आपको पता चले कि हाँ ये थर्ड पार्टी कौन है, तो उसका गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये पता चलने के बाद आप फिर उसके बाद एक सही तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना और आगे चलते रहना। बात कर लेते हैं गाइज उनके लिए, अगर आप लोगों के रिश्ते पे कोई निगेटिव एनर्जी की गई है तो मुझे यहाँ पे निगेटिव एनर्जी की बात अगर की जाए तो 20 to 25% कुछ लोगों के लिए निगेटिव एनर्जी देखी जा रही है कि हाँ हो सकती है कुछ निगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है आपके ऊपर या तो आपके पर्सन के ऊपर जिसका असर है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, मैं बता रही हूँ, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं और
एक मैं आपको वो बता रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है। जिन लोगों को भी ये लगता है, यहाँ पे जिन भी लोगों को ये लगता है कि आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी ब्लैक मैजिक की गई है, ओके, आपको अगर ये लगता है तो गाइज आप जब भी पूजा करें या फिर आपको जब भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पहला चीज़ तो वो करें, राइट डाउन करके जला दें निगेटिव बातों को। दूसरा काम ये करें, पूजा के बाद कपूर को जलाएं, 3 लौंग लें। लौंग बिल्कुल भी टूटे नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। और उस लौंग को अपने ऊपर से इस तरीके से, जैसे सपोज दैट मैं आपको कैसे बताऊं, सपोज दैट जैसे कि ये आप हो गए, ये आप हो और आप ये बैठे हो और 3 लौंग लो और उस लौंग को अपने ऊपर से ऐसे वारो और उसमें बोलो कि जो भी निगेटिव ब्लैक मैजिक आपके ऊपर है वो जिसने भी किया है उसके पास जाए। आप इस तरीके से करके उसे कपूर के साथ जला दो, ठीक है। इसको आपको करना कितनी बार है, 11 ट्यूसडे एंड 11 संडे, ठीक है। ये आप करो और देखो ब्लैक मैजिक धीरे 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 करके ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो भाई आपकी तो भाई थर्ड पार्टी जा रही है। माय व्यूअर्स, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बहुत अच्छा कार्ड है। और साथ में जिनको नहीं पता है कि कौन है वो इंसान, आपको पता भी चलने वाला है। 10 to 15 डेज में आपको पता भी चल जाएगा कि ये थर्ड पार्टी कौन है, ओके। तो इतनी प्यारी सी एनर्जी आप लोगों के लिए आई हुई है। अब मैं बात करती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और कलर की अगर बात की जाए गाइस, तो मैं जहाँ तक कलर देख पा रही हूँ, आप प्रेजेंट टाइम में हो सकता है कुछ ऐसे कलर अभी आपको अट्रैक्ट कर रहे होंगे या फिर कुछ टाइम से आप ऐसे कलर बहुत ज़्यादा पहनना पसंद कर रहे होंगे। ग्रीन, लाइट ग्रीन, स्काई ब्लू, ग्रे कलर, ब्लैक कलर, पर्पल, पीच कलर, ब्लू, लाइट येलो एंड ब्लैक हो सकता है कुछ लोगों को पसंद हो, एंड कुछ लोगों को मल्टी कलर, पिंक कलर बहुत मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम ही लोगों को यहाँ पसंद होगा, बट है हल्का फुल्का कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी है। नंबरिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे गाइस डेट हो सकते हैं आप लोगों के, मुझे 22 दिख रहा है, 22 कुछ लोगों की एज हो सकती है, एंड 33, 32, 44, 44 एंड 21, 18, 18, 20, 27, 24 and 27, 24 yes and हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि 40 प्लस भी हो, एंड 39, 38, 26 ये कुछ डेट हो सकते हैं आपके या फिर आपके पर्सन के। और अगर यहाँ पे ईयर की बात की जाए, आपका बर्थ ईयर या फिर आपके पर्सन का, तो वो जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है 97, 87, 85, 91, 95, 88 एंड 96, 81, 77 कुछ लोगों का दिखा मुझे यहाँ पे 77 एंड 90, 99 के भी हैं कुछ लोग यहाँ पे 99 एंड 2001 ये कुछ मुझे यहाँ पे सन भी दिखाई दे रहे हैं, ये हो सकते हैं आप लोगों के बर्थ ईयर हों। मंथ्स की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो मंथ्स मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहे हैं अप्रैल, अक्टूबर, अगस्त, जनवरी एंड दिसंबर, मार्च भी हो सकता है, ये मंथ्स हो सकते हैं। एंड गाइस ये सारी चीज़ें तो मैं देखूंगी भी, बट ये चीज़ें मुझे इतना स्ट्रांगली लग रहा था, यहाँ पे दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों को ब्रेसलेट पहनना बहुत पसंद होगा यहाँ पे, और वॉच वगैरह आप लोगों को बहुत पसंद होंगे वॉच पहनना, ओके। और आपके पर्सन की अगर फीचर्स की बात की जाए, उनके कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए, तो यहाँ पे हो सकता है गाइस आपके पर्सन, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के यहाँ पे वीएफ ऐसे होंगे कि बहुत लॉन्ग हेयर रखना पसंद करते होंगे, कुछ लोग बन बनाना पसंद करते होंगे, एक चोटी बनाना पसंद करते होंगे छोटा सा, ये भी है।
कलरिंग बहुत पसंद होगा उन्हें। अगर लड़कियां हैं तो उन्हें लॉन्ग हेयर बहुत पसंद होंगे और कलर करना, और हो सकता है ब्लीच वगैरह भी करते होंगे, ये भी दिखाया दे रहा है। और गोल्डन कलर भी कुछ लोगों के हो सकते हैं बालों के। कुछ लोग आई में लेंस लगाना पसंद करते होंगे। बियर्ड लुक पसंद होंगे कुछ लोगों को। अगर उन्हें नहीं पसंद होगी तो हो सकता है आप बोलते होंगे। ओके, ये भी चीज़ें यहाँ कुछ लोगों को यहाँ पे लाइक एक चीज़ और दिखाया जा रहा है, आप लोग मैनेजमेंट फील्ड से हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा व्यवस्थित चीज़ें पसंद हो सकती हैं आपको, मैनेजमेंट करना, साफ सफाई, ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत पसंद हो। ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अट्रैक्ट करता होगा लोगों को, ऐसी भी है। टॉल होंगे आप लोग। हाइट की अगर बात की जाए तो 5'4", अगर गर्ल हैं तो 5'4", 5'2", 5 एंड 5'8", और अगर आपके पर्सन हैं मेल हैं तो मुझे लग रहा है 5'6", 5'8", 5'9 या फिर 5'2", 5'5", ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और भी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ अब। हालांकि आप लोगों का ये चीज़ हो गया कि थर्ड पार्टी यहाँ पे सिचुएशन जा रही है, तो अब मैं यहाँ पे देखूँगी गाइज आप लोगों के लिए कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ओके, तो ये तो कुछ बातें थी जो मैंने बताई हैं, और लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन। वो आपके लिए अगर स्टेप ले रहे हैं तो कब तक ले रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी जा रही है, लेकिन आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी जाने के बाद अगर आपके लिए एक्शन ले रहे हैं तो उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा और कब तक होगा। 3 more टाइम। मैं अभी कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि मैंने इस कार्ड को शफल नहीं किया हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है। यहाँ पे पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। वाओ, वेरी गुड। आपके लिए देखिए एस ऑफ वैंड्स यहाँ पे आया हुआ था, एस ऑफ कप यहाँ पे आया था और एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ आ गया। मतलब तीनों एसेस आपके लिए आ गए। और जो कि एस जो जितने भी कार्ड होते हैं ये होते हैं यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स मतलब आपके लिए जो भी करेगी अच्छा कर रही है और आपके हक में चीज़ें होंगी। एस ऑफ सोर्ड्स यानी कि सब कुछ नए तरीके से। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वाओ, वेरी गुड। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, साथ में है यहाँ पे द फूल, ओके, एंड यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स। वाह, मुझे अब कोई कार्ड ही नहीं लेने हैं। अंडरनीथ मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए द स्टार का कार्ड है। वाह, वेरी गुड। ये देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपका कर्मा जो है कंप्लीट हो चुका है। द चैरियट, कितने प्यारे प्यारे कार्ड आ रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और शायद यहाँ पे सन का भी कार्ड दिखाई दे रहा है, ये देखो। और कोई कार्ड नहीं बट सन का कार्ड दिखाई दिया। तो बेशक गाइज मैं यही बोलना चाहूँगी, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी है यहाँ पे, और यहाँ पर ये भी कार्ड है, मैं इसको भी लेना चाहूँगी, जो कि है द चैरियट। कुछ लोग भाई काफ़ी लॉन्ग दूरी तय करके आ रहे हैं आपसे मिलने, उनका ये एक्शन होगा। अगर बहुत दूर रह रहे हैं, आपकी मीटिंग एक बार भी नहीं हुई है, तो आप उनसे अगर बोल रहे हैं कि मीटिंग करें तो बेशक वो आपसे मीटिंग कर सकते हैं, आके आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। आप दोनों की लाइफ में ये जो भी कुछ था, एक आप लोगों की लाइफ का साइकिल था जो कि कंप्लीट हो चुका है। फिर से विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है गाइस। तो आप लोगों की विश पूरी हो रही है, आप एक स्टार बन रहे हैं और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स। तो बेशक ये पर्सन आपके लिए कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा गाइज, एक नए सिरे से फिर से रिश्ते को आगे लेके आ रहे हैं। सारे के सारे कार्ड पॉजिटिव हैं और ये जो भी कुछ हो रहा है यूनिवर्स चाहती है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड यूनिवर्स की तरफ से आया हुआ है, ठीक है। तो जो भी कुछ होगा यूनिवर्स चाहती है गाइज। तो मैं आपको फिर से एक बार यही बोलूँगी, कॉन्ग्रेचुलेशन माई डियर। ये रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जेटिक रीडिंग हुई है, और आई एम सो हैप्पी फॉर माई ऑल व्यूअर्स। ओके, सो डोंट वरी गाइज। टाइमिंग की अगर बात की जाए तो इनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि ये आपके लिए आ रहे हैं। अगर इनकी गाइज किसी के साथ मैरिज भी है ना, मैं आपको यही बता रही हूँ, अगर मैरिज भी है ना, बट अगर इन्होंने अपना बैड कर्मा किया है तो वो बेशक वो तब भी, अगर आप इन्हें आपका ट्रू सोल से अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बेशक वो कम बैक हो जाएंगे,
टाइम लग सकता है लेकिन हो जाएंगे अगर ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है। और ये चीज़ मैं उन्हीं लोगों को कहूँगी, वही लोग मानिएगा जिनके मन में ये फील आ रहा है ट्रू सोल से, डर नहीं है उनको खोने का, उनके लिए। और जिनके मन में अगर डर है तो बेशक मैं यही बोलूँगी कि फिर चीज़ें डिसबैलेंस है। तो गाइज यहाँ पे विक्ट्री है, जो भी कोई थर्ड पार्टी है उनके अगेंस्ट ये जाके एक्शन लेंगे। अगर ये नहीं ले पा रहे थे तो अब ये एक्शन लेंगे। टाइमिंग की अगर बात की जाए गाइज तो कुछ लोगों के लिए जून तक कमिटमेंट मिल जाएगा फॉर मैरिज। जून बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम दिख रहा है, जनवरी का भी महीना बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड उसके बाद मुझे जुलाई, अक्टूबर एंड यहाँ पे हो सकता है गाइज यहाँ पे दिसंबर भी हो या फिर मार्च भी हो। इतना मुझे बहुत 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 स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेजेस देख लेते हैं और एंजल की भी तरफ से यहाँ पे गाइडेंस मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी एंजल आपको क्या कह रही हैं। एंजल की तरफ से मैसेजेस देखते हैं आप लोगों के लिए। आप कोई भी अपने सवाल ले लीजिए गाइस, कुछ भी सवाल अगर आपके मन में है, कोई भी अपने सवाल ले लीजिए, उस सवाल का जवाब यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ कोई भी सवाल आप ले सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ये देखिए, यस, अगर आपने कोई भी सवाल लिए थे तो उसका जवाब एंजल की तरफ से यहाँ पे यस आ चुका है। वाओ, वेरी गुड, ओके। अंडरनीथ भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ और इसको भी कंप्रोमाइज। वाओ, ये देखिए कंप्रोमाइज का कार्ड आ चुका है। तो गाइज हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आप लोगों को कुछ चीजें, अगर जिसे आप नहीं कर रहे थे तो अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे एंजल की तरफ से, तो आप उसे कंप्रोमाइज कर, अगर चीजें करने लायक हैं तो ही करिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। बाकी तो भाई आपके सवाल का जवाब यहाँ पे यस आ ही चुका है। एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ये गाइडेंस मैसेजेस है, ठीक है। ओके, ये कार्ड आ रहा है, एम्परर यहाँ पे है, ओके, वन मोर कार्ड अंडरनीथ, ठीक है। यहाँ पे है हरमित, ओके। तो गाइस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एंजल आपको गाइड दे रहे हैं कि अगर जिन लोगों की बार बार हो सकता है आप लोग रीडिंग वगैरह देखते हैं और बार बार हर रीडिंग में ये आ रहा है कि आपका रीयूनियन हो रहा है लेकिन नहीं होता है, तो ये उनके लिए मैसेज है। जो लोग अगर अपने सोल पर्पस को नहीं जाने हैं तो अपने सोल पर्पस को पहले जानिए, पहले सेल्फ लव करिए, सेल्फ लव होता क्या है उसके बारे में जानिए, और उसके बाद अपने आप को पहले अच्छा बनाएं, पॉजिटिव बनाएं। अगर निगेटिव रहेंगे तो बेशक आपकी रीयूनियन होते होते नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको करने, हरमित का कार्ड यही बताता है आपको एक सोल जर्नी मिली है और इस सोल जर्नी में आपको पहले अपने आप के लिए कुछ अच्छा करना है, तो ये आप करिए। साथ में एम्परर का कार्ड है, तो जो कि ये बताता है कि अगर आपके अंदर कोई कंट्रोलिंग पावर है, आपके अंदर कोई ईगो है, तो यूनिवर्स एंजल कह रहे हैं कि उस ईगो को आप नहीं लाए बीच में, ठीक है। अपने मन के अंदर की कंट्रोलिंग पावर को आप ना समझें, जो ट्रू है, जो चीजें सही हैं उसको आप अपने पर्सन के सामने बोलें, खुल के बोलें। अगर चीजें हाइड करने की आदत है तो इस चीज को ना करें, ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है। ओके ओके, जस्ट मिनट, कार्ड यहाँ से आपके लिए लेते हैं, ठीक है। और भी बहुत से कार्ड लेंगे आपके लिए, ठीक है। इनिशियल्स वगैरह भी देखेंगे, चार्म्स भी देखेंगे, ठीक है। ओके, ये भी कार्ड है, सितंबर भी है, ठीक है। काफ़ी मैसेजेस आ चुके हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे कुछ नंबर है, यहाँ पे 17, 11, 18, 22, 6, 29, ये कुछ नंबर हैं। एंड यहाँ पे है एक्शन टाइम, यहाँ पे है नवंबर, जून। मैंने जून बहुत डेफिनेटली बोला था कि एक्शन होगा, जून तक हो सकता है भाई आपकी मैरिज हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे है किंग एंड क्वीन, ये देखिए यहाँ पे किंग एंड क्वीन भी हैं, आपके सोल पर्सन, और आप लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन में है गाइस ऑलरेडी इनके साथ। ओके, यहाँ पे है मदर इशू रहे होंगे तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे।
एंड यहाँ पर है शुभ विवाह। जी हाँ, विवाह तो होना ही है। सितंबर का भी टाइम आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, बटरफ्लाई हो सकता है आपको बहुत दिखे तो ट्रांसफॉर्मेशन है। डिवाइन कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है गाइज। यहाँ पे है नंबर 23, 1, 5, 4, 6, 15, ये कुछ डेट हो सकते हैं। चेंज योर लाइफ एंड एक्सेप्ट टू दी चेंज। एंड यहाँ पे है प्रे टू गॉड। गॉड से जिन लोगों ने भी प्रे किया है बेशक वो सुनी जाएगी, और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए रीयूनियन के लिए। यहाँ पे है डू दी योर गुड करना। एंड यहाँ पर है ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू। यहाँ पे है लव एनिमल। एंड यहाँ पे है अगस्त, ये भी मैंने बोला था। यहाँ पे है योर डेस्टिनी। एंड यहाँ पे है चाइल्डहुड कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन है गाइस। यहाँ पे है आपके लिए हैप्पी हो जाएंगे आप लोग। लास्ट वन कार्ड है यहाँ पे डिवाइन टाइम सून, तो डिवाइन टाइम सून है आप लोगों के लिए। और भी हम देख लेते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए इनिशियल्स। जस्ट मिनट, उसके बाद करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज, ठीक है। देख लेते हैं इनिशियल क्या है। ओके, ओके गाइस, इनिशियल्स भी आ गए हैं यहाँ पे। देखते हैं, जस्ट मिनट। एक्चुअली ये मुझे नहीं लेने थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसमें सब थे ना, तो इसलिए मैं इसको निकालने वाली हूँ। ये कुछ पुराने से हैं तो मुझे इन्हें निकालना है गाइस, तो जस्ट मिनट। ओके, और ओके फाइन, ओके। काफ़ी ज़्यादा इनिशियल भी आ गए आपके लिए। देखिए प्यारा सा चांस है यहाँ पे जो कि हर्ट है। ओके, दो हर्ट है, यस बेशक मिलना है भाई। यहाँ पे ये गणेश जी हैं, हो सकता है कुछ लोग गणेश जी को बहुत मानते होंगे। ओम, तो कुछ लोग हो सकता है मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो थर्ड आई चक्रा को ओपन करिए आप लोग। ओके, और यहाँ पे है बर्ड, लव बर्ड हो सकता है आप लोगों को बहुत दिखते होंगे। सो लेट्स सी इनिशियल देखते हैं क्या है आपके लिए। मैंने तो हालांकि बहुत से बताए थे, सो देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या है इनिशियल्स, ठीक है। जस्ट मिनट। ये देखिए यहाँ पे बेबी गर्ल भी है, तो हो सकता है भाई किसी को गुड न्यूज़ मिल जाए मदर का, बेबी कंसीव करने का, ये भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है गाइज। इनिशियल काफ़ी ज़्यादा हैं, तो देखते हैं यहाँ पे के लेटर है। ये लेटर आपके नेम के फर्स्ट लेटर या फिर आपके पर्सन के या फिर लास्ट लेटर हो सकते हैं। यहाँ पे वी है, 2 नंबर है, एंड यहाँ पे डी है, एम है, एंड यू है, 5, 10, 12, ओके, एंड यहाँ पे 18 है, ओ है। कुछ लोगों का यहाँ पे 31st एज हो सकती है, एफ है लेटर, एंड ओ है, शून्य भी हो सकता है। यहाँ पे 6 है, 0, 2 टाइम ओ है, ओके। यहाँ पे जी लेटर, एंड यहाँ पे क्यू है, 27 एज हो सकती है, ई हो सकता है लेटर, बी हो सकता है, 7 हो सकता है, और सी है, एंड यहाँ पर है 15, 14, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है आई, एंड यहाँ पे है 3 यानी कि 30 एज मैंने बोला भी था। 30 एज किसी की हो सकती है, 34 हो सकती है। यहाँ पे है 8, यहाँ पे है जी, 2 टाइम आ चुका है, और यहाँ पे है जे, यहाँ पे है एन, एंड लास्ट है यहाँ पे आर, ठीक है। तो गाइज ये कुछ इनिशियल है, आपके नेम के लेटर हो सकते हैं, आपके पर्सन के नेम के, या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप लोग मिलते होंगे, ऐसी स्पेशल जगह, ऐसे कुछ यहाँ पे हो सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ योर रीडिंग, और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे पहली दफ़ा है और रीडिंग आपको अच्छी लगी है, यूज़फुल रही है, तो आप भी देखें, और जिन्हें नीड है ऐसी रीडिंग के तो उन्हें भी आप शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड रीडिंग को देखने के साथ साथ रिक्वेस्ट टू यू ऑल, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बिकॉज मेरे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है एंड ग्रोथ की ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।